अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक है, मज़े से हैं। ओके बच्चों, बताइए क्या हो रहा है? भाई काम हो रहा है। वेरी गुड, काम कंप्लीट कर रहे हैं। वेरी नाइस। और उसके साथ साथ पुराना काम भी, यस, रिवीजन भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, फिर आज क्या करना है? नया काम करना है। क्या काम करें भाई आज? क्या करें भाई? जो हमने सबक पढ़ा था उसके आगे की मशक़ें करेंगे, है ना भाई? चलें बच्चों, आज नया काम करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ज़रा मुझे ये तो बताइए कि हमने जो ये सबक पढ़ा है, कौन सा सबक पढ़ा है? अनोखा जानवर। जी, अनोखा जानवर पढ़ा है साल हमारा उर्दू सिलसिला साल 2 में, जो हमारा चैप्टर है बाब नंबर 7, और उसमें हमने देखा है अनोखा जानवर। अनोखा जानवर कौन है भाई यहाँ पे हमारे पास? जी, बंदर। बंदर के बारे में जो है हमने क्या किया है, हमने बहुत सी नई नई बातें सीखी हैं, और नई नई बातों के साथ साथ हमने कुछ ऐसी बातें भी हमें पता थी जो हमें पहले से पता थी, कुछ बातें ऐसी थी जो कि हमें नहीं पता चली एकदम से। पुरानी बातें क्या थी, क्या क्या ऐसी बातें थी बंदर के बारे में जो आपको पता थी पहले से, और आपने कहा ये तो मुझे पता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जो बिल्कुल नई थी आपके, भाई ये भी होता है बंदर के साथ में, अच्छा बंदर ऐसा भी होता है ना? ऐसी बातें थी ना। तो ये बताइए पहले कि बंदर के बारे में आपको कौन कौन सी ऐसी बातें थी जो पहले से पता थी? जी, ये तो पता है कि बंदर एक जानवर है। बिल्कुल सही बात है, बंदर तो जानवर, ये तो आपको पता ही था। और अच्छा, बंदर जो है वो मासूम सा है या शरारती सा जानवर? शरारती है, ये तो पता ही था हमें कि भाई बंदर जो है बहुत ही शरारती जानवर है। इधर से उधर, उधर से इधर, यहाँ भागता फिरता है, वहाँ भागता फिरता है ना? तो ये तो हमें पता था कि बंदर जो है एक बहुत ही शरारती जानवर है। और हमें क्या पता था? केला खाता है वो, ये तो पता है ना आप लोग। हम चिड़ियाघर जाते हैं, हमने अक्सर देखा है कि वो क्या खा रहा होता है? हाँ, वो केला खा रहा होता है, यहाँ से वहाँ खुदक रहा होता है और केला खा रहा होता है। और वैसे भी उसकी फेवरेट जगह, पसंदीदा जगह क्या होती है? वो केले के दरख्त पे अक्सर नज़र आता है हमें, और केला खा रहा होता है। तो उसका पसंदीदा खाना जो है वो केला है। क्या है? केला है। जी, और भाई बंदर के बारे में हमें क्या पता चला था? यही बातें थी। अच्छा ये बताइए कि क्या नई बातें पता चली आपको? कि हाँ, बंदर की टांगों के बारे में और हाथों के बारे में हमें नई चीज़ पता चली थी, है ना भाई? कि हर जानवर की जो पिछली टांगें होती हैं वो लंबी होती हैं, और जो अगली टांगें होती हैं वो छोटी होती हैं। देखा है ना आप लोगों ने? किसी तरह से होता है, जो बड़ी पीछे की टांगें होती हैं वो लंबी होती है। जैसे बिल्ली है, आपने देखा कि बिल्ली की पीछे की टांगें लंबी होती हैं, आगे की टांगें छोटी होती हैं। और इस तरह से जितने भी जानवर हमें, हाथी नज़र आए, हमें शेर नज़र आए, सब की जो है वो पिछली टांगें लंबी होती हैं, आगे की टांगें जो हैं वो छोटी छोटी सी होती हैं। लेकिन हमने पहली दफ़ा ये चीज़ के देखी और गौर करी बंदर में, जी, कि उसकी पिछली टांगें छोटी होती हैं और अगली टांगें लंबी होती हैं। ये तो हमें पता ही नहीं था, ये तो मुझे भी नहीं पता था, है ना? कितनी नई बात और कितनी अनोखी बात हमें पता चली थी। और क्या बात पता चली हमें? और हमें ये पता चली कि भाई क्या वो सोचता है तो ऐसा लगता है कि वो साइंसदान है, और क्या दरख्त के ऊपर बैठकर ऐसे देखता है जैसे कि कोई पायलट हो। और क्या पता चला हमें? और ये पता चला वो एक दूसरे की जुएं देखते हैं। हाँ, जुएं देखते हैं ना, ये तो हमें पता ही नहीं था कि वो आपस में एक दूसरे की जुएं भी देखते हैं, है ना? और ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सफाई पसंद है भाई, एक दूसरे की बालों का ख्याल रखते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। हमें लगा कि भाई वाकई जब जुओं के बारे में पता चला तो आपको भी ऐसा लगा होगा, और मुझे भी ऐसा लगा कि भाई ये तो अपना बहुत ख्याल रखते हैं, सेहत का, अपनी डाइट का, सफाई सुथराई का। लेकिन अगले ही लम्हे हमें ये पता चला कि वो कोई भी चीज़, जैसे जलेबी हो, वो कीचड़ में पड़ी हुई भी खा लेते हैं, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो नहीं खा सकते ना, हम तो हर चीज़ धो के खा रहे होते, साफ़ सुथरी हर चीज़ खा रहे होते। लेकिन बंदर साहब जो हैं वो जलेबी जो है वो गंदी सड़ंदी, यानी कि कीचड़ में लथपथ भी खा लेते हैं। तो ये चीज़ें हमें कुछ पता चली थी।
पता चली थी ना। हाँ, तो अब देखते हैं कि हमें ये चैप्टर जो है बड़े मज़े का लगा था और हमने ये चीज़ रिवाइज कर ली, दोहरा लिया चैप्टर के बारे में। अब ऐसा करते हैं कि अपनी मश्क देखते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, उर्दू सिलसिला साल 2 की निकालेंगे बाब नंबर 6 और बाब नंबर 6 का अनोखा जानवर की मश्क निकालेंगे। तफ़हीम में सफ़ा नंबर हम खोलेंगे यहाँ पे 38। यहाँ पे 38 सफ़ा हमने खोल लिया है और 38 सफ़ा पे हमारे पास मौजूद है सबक पढ़िए और अपनी कॉपी में 2 कॉलम बनाइए। 2 कॉलम यहाँ बने हुए हैं। पहले कॉलम में बंदर के मुतालिक 2 ऐसी बातें लिखें जो आपको पहले से मालूम थी और दूसरे कॉलम में 2 ऐसी बातें लिखें जो आपको अब मालूम हुई हैं, यानी कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद मालूम हुई हैं। तो कौन सी 2 बातें थी जो हमें पहले से पता थी जी के बंदर जो है एक शरारती जानवर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बंदर एक शरारती जानवर है। और दूसरी हमें क्या चीज़ पता थी भाई कि वो केला खाता है, तो बंदर केला खाता है। बंदर एक शरारती जानवर है, बंदर केला खाता है। और जो नई चीज़ थी जो हमें एकदम से पता चली, जो हमें पहले नहीं पता थी, वो क्या थी भाई जी, उसकी टांगों के बारे में, उसकी हाथों के बारे में। क्या चीज़ थी, बंदर की पिछली टांगें छोटी और अगली टांगें लंबी होती हैं। बंदर की पिछली टांगें छोटी और अगली टांगें लंबी होती हैं, है ना, हमें ये पता चला था ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई हमें उसकी टांगों के बारे में पता चला। और क्या पता चला था कि बंदर एक दूसरे की जुएं निकालते हैं। बंदर एक दूसरे की जुएं निकालते हैं, हाँ ये भी तो हमें पता चला था, अभी हमने देखा था ना। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी यहाँ पे कॉपी में भी आप अपने जो है वो कॉलम बना सकते हैं और उस कॉलम में जो है आप यहाँ लिख सकते हैं कि भाई जो चीज़ें हमें मालूम थी, बंदर एक शरारती जानवर है, बंदर केला खाता है, बंदर की पिछली टांगें छोटी और अगली टांगें लंबी होती हैं, बंदर एक दूसरे की जुएं निकालते हैं। और हम ये भी लिख सकते हैं कि हाँ भाई बंदर जो है वो क्या करता है, कीचड़ में लथपथ जलेबी खा लेता है, ये भी लिख सकते हैं। और कोई अगर बात ऐसी हो जो आपको नहीं पता थी और आपको अब पता चली है, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं कि भाई तड़क पे चढ़ते हुए उसके सिर्फ हाथ नज़र आते हैं, उसकी टांगें गायब हो जाती हैं। इस तरह की बातें आप कर सकते हैं। और हरकतें उसकी 1 साल बच्चे जैसी हैं, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे लिख सकते हैं। कोई भी 2 लिखनी है, इन 4-5 बातों में से आप कोई भी 2 बातें यहाँ पे लिख सकते हैं। और आपने क्या करना है, आपने अब इससे वीडियो को बार बार देखना है, अच्छे से देखना है, समझना है, पढ़ना है, लिखना है। और जब आप अच्छे से लिख लेंगे, लिखने के वक्त आप क्या करेंगे, पेंसिल को अच्छे से शार्प करेंगे, सही से लिखेंगे। और जब टीचर आपको कॉल करेंगे तो आप उन्हें बताएंगे कि आज हमने क्या सीखा, और उसके बाद उसके काम की पिक्चर उनको सेंड कर देंगे। कल मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।